बहुत लोग पूछते हैं कि सर कुछ मोटिवेशन बता दो हमको स्टडी करने के लिए ये वो। तो देखो, मेरा ये मानना है कि हमको मोटिवेशन की या फिर मोटिवेशनल वीडियोस देखने की या फिर मेरे ख्याल से कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखो वहाँ पे जनरली क्या बताते हैं कि आप कॉन्फिडेंट रहो, आप विश्वास रखो, ये वो। आप में विश्वास है तभी आपने फॉर्म भरा है। ठीक है, तो आपको तो लगता है कि मैं ये एग्ज़ाम में निकाल सकता हूँ थोड़े प्रयास करने के बाद, ये तो है, तो आप में विश्वास तो है ही। ठीक है, लेकिन सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं हो जाएगा। अगर आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन है, सपोज आपके सामने सिलेबस है, आपके सामने टाइम है, इतना टाइम है और इतना सिलेबस है मेरे को कवर करना है, और इसमें से कुछ ये टैक्टिक्स है जो मुझे अप्लाई करनी है, मतलब इस सिलेबस का ये पोर्शन मुझे इतना करना है, ये पोर्शन नहीं करना है। और ये आपको पता चलेगा जब आप बैक पेपर देखोगे, तब क्या पूछ रहे हैं समझ में आ रहा है, कौन से टॉपिक पे पूछ रहे हैं, कौन से टॉपिक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। तो ये आपके पास टाइम है, आपके पास सिलेबस है, और आपके पास अपना एनालिसिस है कि कितना पोर्शन करना है, कौन सा पोर्शन करना है, ये आपने डिसाइड कर लिया। तो अगर आप फुल टाइम सपोज आप स्टडी कर रहे हो, तो आपके पास टाइम ही टाइम है, दिन के 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, है ना, आप कर सकते हो ना, क्या प्रॉब्लम है, कौन रोक रहा है आपको, बताइए। आपको 16 घंटे पढ़ना है, सपोज 14 घंटे पढ़ना है, कौन रोक रहा है आपको, आप खुद ही रोक रहे हो। तो बात वही है ना, अगर आपको जल्दी से जल्दी आपको सिलेबस कवर करना है, तो आपके अंदर से वो खुद ब खुद आ जाएगा कि मुझे ये पोर्शन, ये सिलेबस मुझे जल्दी से जल्दी कवर करना है, फिर उसका रिवीजन भी करना है। नेचुरली आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसमें दोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा घंटे आप उसमें लगाओगे। पहले दिन नहीं होगा, मैं भी मानता हूँ, आदत लगने में टाइम तो लगता है, लेकिन आप धीरे धीरे बढ़ाते जाओ ना। सपोज आपको किसी को आदत ही नहीं है पढ़ने की, तो भाई पहले दिन 2 घंटा पढ़ लो, एक आपको टेक ऑफ मिल जाएगा ना, थोड़ा सा, है ना, हो जाएगा। दूसरे दिन 1 घंटा उसमें बढ़ा लो, 3 घंटा पढ़ लो, 2 घंटा सुबह पढ़ो, दोपहर को 1 आध घंटा पढ़ लो, मन करे तो शाम को फिर 2 घंटे पढ़ लो, 5 घंटे तो आपकी इजी पढ़ाई हो गई। करने वाले कर लेते भाई, और उसमें आप फिर आपको टाइम बढ़ाते जाना है। ठीक है, तो अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो आप 10-12 घंटे तो आपको करना ही चाहिए। इसमें आप फिर हेडअप कर लो, इसमें अपना हेल्थ का भी आप ख्याल रखो। ठीक है, ब्रेक ले लो, ये नहीं कि आपको अगर 12 घंटे पढ़ना है तो सुबह बैठो तो मैं 12 घंटे कंप्लीट करके ही उठूँगा, ये पागलपन है। 12 घंटे आपको करना है तो बीच बीच में आपको ब्रेक्स लेने हैं। 20 मिनट आपने पढ़ लिया, आपने 5-10 मिनट का ब्रेक ले लिया, चलेगा बिल्कुल। और मेरे ख्याल से तो यही करना चाहिए, क्योंकि 5-10 मिनट के ब्रेक के बाद जब आप फिर बैठोगे 20-25 मिनट पढ़ने के लिए, आपका माइंड फ्रेश होगा। आप पढ़े जा रहे हो 2 घंटे से, तो भाई समझ रहा है ना, ह्यूमन ब्रेन कंसंट्रेशन का लिमिट होता है, समझ रहे हैं आप। तो आपको बीच बीच में छोटे छोटे चंक्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको आपको पढ़ना है, समझ में आ रहा है। तो आप जैसे 40 मिनट्स पढ़ो, फिर 10-15 मिनट का ब्रेक लो, या 20 मिनट पढ़ो, 5-10 मिनट का ब्रेक लो, फिर पढ़ो। पढ़ो मतलब सिर्फ पढ़ना भी नहीं है, इसमें पढ़ने का मतलब है आप तो पढ़ो, या कोई क्लास कर रहे हो तो वीडियो देखो, एनीथिंग इज स्टडी, स्टडी रिलेटेड। समझ में आ रहा है आपको। तो 3 चीज़ें, टाइम, सिलेबस और आपका एनालिसिस, कि कितना पोर्शन करना है, कौन सा करना है, ये तो ये चीज़ें आपके सामने क्लियर होती है ना, तो आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। और जितना आप वो वीडियो वगैरह देखोगे आधे घंटे का, पौन घंटे का, वो टाइम वेस्ट ही होगा। उससे अच्छा है आप कहीं घूम के आओ, किसी दोस्त से मिल के आओ, 2-4 गप्पे इधर उधर की ये वो करके आओ, तो आपका माइंड थोड़ा फ्रेश तो हो जाएगा। या फिर कॉमेडी शो देख लो, तो उसमें हाँ वो आप देखोगे तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो आपको मोटिवेशन की नहीं, आपको एक प्लान की ज़रूरत है। स्टडी प्लान आपका बनाओ, आप खुद बैठो बनाओ, मेरे पास इतने दिन बाकी है,
है ना, इतना पोर्शन मेरे को करना है, ये करना है, इतने दिन में ये सब्जेक्ट मेरे को ख़त्म करना है। एक ही सब्जेक्ट दिन भर मत लेके बैठो, 2-3 सब्जेक्ट लो, दिन में 2-3 सब्जेक्ट पढ़ो। ये सब्जेक्ट 2-3 घंटा पढ़ो, दूसरा 2-3 घंटा पढ़ो, तीसरा 2 घंटा पढ़ो, ऐसा करो। चौथा 1 घंटा पढ़ो, ऐसा करो ना, ऐसे चलता है वो।